नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आपके साथ हूं मैं प्रणय उपाध्याय और अब बात करते हैं एबीपी न्यूज पर इस खास दुनिया के पहले वर्ल्ड कोरोना बुलेटिन की। और इसके अंदर हम आपको बताएंगे कि दुनिया में दरअसल कोरोना का हाल इस समय क्या कहर बरपा रहा है। हम अलग अलग तस्वीरों से आपको दुनिया के अलग अलग कोनों में दिखाएंगे कि किस तरीके से कोरोना के खिलाफ लड़ाई की तैयारियां हो रही हैं और आखिर क्यों चीन पर कोरोना के इस नए संकट को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। और चीन की ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं कि दुनिया का पहला कोरोना बुलेटिन, क्योंकि कोरोना संकट को लेकर पूरी दुनिया की खबरें आपको सिर्फ यहीं एबीपी न्यूज पर मिलेंगी। दुनिया में कोरोना को लेकर कहां कितना बड़ा संकट है, मेडिकल साइंस को इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं और भारत में चौथी लहर न आ जाए इसके लिए क्या तैयारियां और इंतजाम की जा रही हैं, यह सब आपको एबीपी न्यूज पर इस खास वर्ल्ड कोरोना बुलेटिन में हम आपको बताएंगे। और सबसे पहले इस वर्ल्ड कोरोना बुलेटिन की शुरुआत करते हैं चीन से आ रही कोरोना की खबर से। चीन से भारत आने वाले किसी भी यात्री का अनिवार्य कोविड टेस्ट होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि चीन से अगर कोई शख्स भारत आता है तो उसका अनिवार्य कोविड टेस्ट होगा और कोविड नेगेटिव रिपोर्ट आने पर ही उसे भारत में अपनी मंजिल तक जाने दिया जाएगा। चीन से आने वाले सभी प्रकार के यात्रियों के आने से पहले उन्हें अपनी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट संबंधित एयरलाइंस को देनी होगी। भारत आने पर उसका एयरपोर्ट पर ही कोविड टेस्ट भी होगा। हालांकि दोनों देशों के बीच फिलहाल कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, यह हम आपको बता रहे हैं, लेकिन वाया रूट से बहुत सारी फ्लाइट्स जो हैं वो फिलहाल चीन से आ रही हैं। और ऐसे में क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं और एयरपोर्ट पर तस्वीर क्या कुछ बदलने वाली है, इस पर जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे। मेरे सहयोगी रविकांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविकांत, चीन से कोई डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं है फिलहाल, लेकिन वाया फ्लाइट्स आ रही हैं। दूसरे डेस्टिनेशन से होकर चीन से लोग भारत आते हैं। उनकी कोविड टेस्टिंग के लिए क्या पुराना वाला प्रोटोकॉल फिर वापस लौट आया है दिल्ली के एयरपोर्ट पे? देखिए, पुराने प्रोटोकॉल से भी ज्यादा अलर्ट है सरकार। और इस बार पिछली बार के अनुभव से सबक लेते हुए सरकार ने ये तय किया है कि किसी भी तरीके की किसी भी पॉइंट पर चूक न हो। इसके लिए सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने भी गाइडलाइन जारी की है। जो इंटरनल मैसेज होता है उसके माध्यम से ये आदेश दिया गया है कि जितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं जहां से चीन के यात्री भारत आ सकते हैं, बहुत सारे नियम होते हैं जिनको देखना होता है, किसी नियम का गलत फायदा ना उठाने पाए कोई। उसको देखते हुए ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि कोई भी यात्री अगर दूसरे देशों से होते हुए भारत आ रहा है तो उसको ये बताना होगा पहले ही, आने से पहले ही अपनी संबंधित एयरलाइंस को कि वो 14 दिन के भीतर चीन गया था या नहीं गया था, और अगर चीन की उसने यात्रा हाल ही में की है तो कब चीन की यात्रा की है। ये जो दो डिटेल है ये संबंधित एयरलाइंस को देना होगा और संबंधित एयरलाइंस ये आंकड़ा डीजीसीए को भेज देगी, मंत्रालय को भेज देगी। इससे पूरा जो सिस्टम है उसमें एक एक यात्री की जानकारी होगी जो भी चीन से गया है, और जब वो अपनी निगेटिव रिपोर्ट भेज देगा उसके बाद ही उसको फ्लाइट में अलाउ किया जाएगा। जब वो यहाँ आ जाएगा उसके बाद एक दोबारा टेस्ट होगा, उसमें अगर निगेटिव रहता है उसके बाद ही उसको आइसोलेशन से छोड़ा जाएगा। जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए रविकांत। तो निश्चित रूप से निगरानी और परीक्षण के बाद ही चीन से किसी भी नागरिक को, किसी भी व्यक्ति को जो चीन गया हो उसे भारत में आने की और अपनी मंजिल तक पहुंचने की इजाजत दी जाएगी। कोरोना संकट एक बार फिर दस्तक दे रहा है और जरूरत डरने की नहीं है लेकिन कोरोना नियमों का पालन करने की है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।